हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करेंगे 6.1 के 5th एंड 6th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है, बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, बट उसको हम इजी स्टेप्स में यहाँ पे करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है। इसमें बोला इन फिगर 6.17 POQ इज़ अ लाइन। तो दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन, रे OR इज़ परपेंडिकुलर, दिस लाइन इज़ परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का साइन इस तरह से आपको फिगर में भी दे रखा है, और कहीं पे ये स्क्वायर इस तरह से बना होता है तो मीन्स 90 डिग्री है। तो बिकॉज दिस लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू दिस, तो अगर कोई लाइन किसी लाइन पे परपेंडिकुलर है तो अगर इफ़ दिस एंगल इज़ 90 तो उसका जो दूसरा एंगल बन रहा है लीनियर पेयर वाला वो भी 90 होगा। तो इट मीन्स दिस एंगल इज़ ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है, तो ये किससे हो जाता है, लीनियर पेयर से। बिकॉज स्ट्रेट लाइन पे अगर मान लो यहाँ पे हमने लिया ROQP, इफ़ दिस इज़ 90 देन दिस एंगल इज़ ऑल्सो 90, बिकॉज सम 180 होता है, लीनियर पेयर से ये 90 हो गए। अच्छा, वो हमने मार्क कर लिया। फिर इसमें आपको बोला है कि OS इज़ अ लाइन बिटवीन OR एंड POS, एंड यू हैव टू प्रूव ROS इक्वल्स टू हाफ QOS माइनस एंगल POS। तो यहाँ पे जो आपको फाइंड करना है वो है ROS। तो ROS इज़ दिस एंगल ROS, तो इसको हम X मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा इजी कर देगा क्वेश्चन को। अब हम इसको बिल्कुल एल्जेब्रिक टर्म्स में सॉल्व करने वाले हैं। कैसे भाई, हमें ये पता है कि दिस एंगल इज़ X, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको किसकी टर्म्स में, QOS एंड POS, दिस वन। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम इसको सेपरेट करेंगे, QOS और POS की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ ROS, और फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे एल्जेब्रिक तरीके से। तो पहले लिख लेते हैं गिवन क्या है आपको। तो यहाँ पे गिवन में डाल दो RO परपेंडिकुलर टू PQ। इसका मतलब क्या हुआ आपका, एंगल ROQ इक्वल्स टू एंगल ROP और इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये तो आपकी हो गई गिवन कंडीशन। ठीक है, अब टू प्रूफ क्या करना है, गिवन यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है, गिवन आपने उधर लिख ही दिया है। तो गिवन कंडीशन टू प्रूफ करना है आपको, जो मेन पॉइंट था वो हमने लिख दिया। फिर इसमें जो मेन चीज़ आपको प्रूफ करनी है वो है ROS इक्वल्स टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, अब प्रूफ में सिंपल स्टेप से हम स्टार्ट करते हैं। हमने कहा कि हम पहले QOS निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ ROS, और फिर POS निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ ROS, और ROS को हमने क्या लिया है, X। तो हम पहले ही मेंशन कर देंगे कि दिस एंगल इज़ X, और फिर X की टर्म्स में दोनों एंगल को फाइंड करेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एंगल ROS इक्वल्स टू X। ठीक है, अब जैसे ही आपने ये लेट करा तो अब आप देखो कि यहाँ पे QOS क्या आ रहा है। तो आप अगर यहाँ पे QOS मतलब दिस इज़ QOS, ये क्या है QOS, तो 90 में अगर आप X ऐड करते हो, दिस प्लस दिस, तो आपका क्या हो जाता है QOS। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, 90 प्लस X। ठीक है, अब हमें निकालना है यहाँ पे POS। तो POS लिखेंगे, POS लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब POS देखते हैं क्या आ रहा है। तो POS इज़ दिस एंगल, दिस वन इज़ POS, ये वाला एंगल क्या आ रहा है POS। और ये कैसे आएगा, अगर आप देखो तो इस 90 में से, इस वाले 90 में से अगर आप X माइनस कर देते हो तो ये POS आ जाता है। तो 90 माइनस X, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 90 माइनस X। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन दोनों को अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, माइनस करना है, तो सब्सट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस एंड दिस इज़ प्लस, साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस का हो गया, हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को, ये माइनस हो गई क्योंकि प्लस था, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया। तो आपका यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे QOS माइनस एंगल POS इक्वल्स टू, ये कैंसिल आउट हो गए, X प्लस X इज़ 2X। ठीक है, अब X की जगह हम डाल देंगे ROS, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको ROS लिया है। तो ट्वाइस नीचे ले जाओ और यहाँ पे लिख दो ROS। ठीक है, और ट्वाइस आपका कहाँ आ जाएगा, QOS माइनस POS अपॉन 2, और ये आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब इस हाफ को चाहो तो आप अलग से लिख लो,
जैसे कंडीशन आपको दे रखी है बिल्कुल ऐसे ही शो कर सकते हो। एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू हाफ एंगल ब्रैकेट में क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो भाई आया मज़ा आया क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए अब ये इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन वो हम करते हैं। ठीक है, इसमें बोला है इट इज़ गिवन दैट एक्स वाई जेड एंगल इज 64, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। अब हमें खुद ही फिगर बनाना है, फिगर इज़ नॉट गिवन। तो बोला क्या है वो देख लेते हैं। एक तो एक्स वाई जेड 64 बोला है, फिर एक्स वाई को प्रोड्यूस करने के लिए बोला है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स वाई जेड बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक्स वाई जेड, दिस इज़ एक्स वाई जेड, ये एंगल हमारा हो गया 64। अब इन्होंने कहा इसको प्रोड्यूस करो, तो जब एक्स से वाई की तरफ प्रोड्यूस करने के लिए बोला है, अगर ये वाई एक्स होता तो हम उधर ले जाते, ठीक है, ऊपर की तरफ। अब इन्होंने एक्स से वाई की तरफ बोला है तो नीचे इस साइड में हम इसको प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और फिर उस पॉइंट को मार्क कर दिया इन्होंने P। देन इफ़ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई क्यू, अब रे वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है जेड वाई पी को, किस एंगल में, दो इक्वल में, क्योंकि बाइसेक्ट मतलब इक्वल एंगल्स। तो हमने इन दोनों को एक्स एक्स मार्क कर दिया कि भाई ये दोनों एंगल तो इक्वल हैं, तो हम पहले ही इनको सेफर साइड एक्स ले लेते हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे मार्क करते जाओ। ठीक है, तो वो थोड़ा आपको क्लियर करता रहेगा। तो वाई क्यू बोला था तो मैं यहाँ पे क्यू पॉइंट डाल देती हूँ। ये बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई पी को, तो मैंने दोनों को एक्स एक्स मार्क कर लिया। अब हम देखेंगे क्या फाइंड करना है। तो फाइंड करना है एक्स वाई क्यू और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स एंगल मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि क्या होता है, नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से इंट्रोडक्शन जो मैंने दिया था इसका, उसको आप फिर से वॉच करिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रिफ्लेक्स एंगल बेसिकली होता क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या करने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे जब कोई चीज़ फाइंड करनी होती है तो गिवन टू प्रूव लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, बस सिंपली आप स्टार्ट करो सॉल्व करना। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन, तो हम लिखेंगे एक्स वाई पी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। और जब स्ट्रेट लाइन होती है तो क्या होता है, सम ऑफ एंगल इज़ 180 डिग्री। तो 64 एक्स और ये एक्स, ये पूरा का पूरा एंगल मिलकर क्या बनेगा, 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे 64 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, और क्या रीज़न लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज़ 180 डिग्री। ठीक है, लीनियर पेयर नहीं लिखेंगे अगेन, क्योंकि दो एंगल्स नहीं है, तीन एंगल्स हैं। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 64, तो ये x कैलकुलेट करके आ गया 58 डिग्री। ठीक है, अब जैसे ये 58 आ गया तो आपने कहा दिस इज़ 58, दिस इज़ 58 डिग्री। अब आपको कौन सा एंगल फाइंड करने के लिए बोला है, तो एंगल फाइंड करना है एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू इज़ दिस एंगल, इसमें क्या आ रहा है 64 प्लस 58, 64 प्लस एक्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू 64 प्लस 58। ठीक है, तो ये कितना हो गया 122 डिग्री। फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ। दूसरा बोला है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो आप ये देखो क्यू वाई पी क्या है, दिस वन, दिस इज़ क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी इज़ 58। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू 58 डिग्री। पर आपको चाहिए क्या, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल इज़ 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी। यही समझाया था कि 360 में से जो भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है माइनस कर दो तो रिफ्लेक्स मिल जाता है। तो 360 माइनस 58। ठीक है, आपने इसको माइनस करा तो आपको क्या मिल गया 302 डिग्री। तो दिस इज़ रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी एंड दिस इज़ योर आंसर। ये था काफ़ी ईजी स्टेप्स में, ये दोनों लास्ट में कर दो तो कि एक्स वाई क्यू इज़ 122 एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज़ 302
एंड इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चंस मैंने बताया, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अच्छे से प्रिपेयर करो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम तो प्लीज़ लीव अ कमेंट एंड टिल देन हैव अ गुड डे।